मैदानावरती सामन्याला होईल सुरुवात. ऋतुज घरत ऑन टू द अटॅक. फर्स्ट बॉल. आडव्या बॅटने खेळलाय चेंडू. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आहे. धाव मिळेल एक. एका धावेनं संघाचं अकाउंट इथे ओपन होते. गोलंदाज तयार. पुन्हा एकदा ऋतुज. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. जाल्यामध्ये अडकलाय. प्रेम म्हात्रे मागच्या सामन्यामध्ये सुद्धा शून्यावरती परतला. आजचा दिवस प्रेमचा नाही आणि 2 सामन्यामध्ये सलग 0 या धावसंख्येवर तंबूच्या आश्रयाला. पहिला धक्का श्री गणेश वल्लभ संघाला. ऋतुज घरात मैदानावरती पहिल्या चेंडूवरती एक धाव. दुसऱ्या चेंडूवरती गडी बाद झाला. 1:28 झाले. तिसरा सामना आजच्या दिवसातला सूर्य. टोटल 6 सामने कव्हर करायचे मैदानावरती. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज ऋतुज घरातला आपण पाहते. वल्लभ विरुद्ध चिरले अशी ही लढत आहे. नवीन फलंदाज मैदानावरती जाईल विनय गावंड. 4 षटकांची लढत आहे. लक्ष असू द्या. 4 ओव्हर मॅच. चला सामना सुरू करायचा. मी विनंती करेन चिरले संघ. दोन चेंडूंचा खेळ संपलाय. संघाची धावसंख्या 1 गडी बाद 1. 4 षटकांची लढत. नवीन फलंदाज विनय गावंड 3ऱ्या क्रमांकाचा हा खेळाडू मैदानावरती आपण पाहतोय. गोलंदाजी ते पुन्हा एकदा सज्ज. बॅटची एज आणि चेंडू जाईल सीमारेषे पार. मिळणार चौकार. चौकाराच्या सहाय्यानं पहिला मोठा फटका येतोय. विनय गावंड नियंत्रणामध्ये नव्हता मात्र धावा मिळाल्या वल्लभ संघाला. टोटल 4. एकूण धावा आहेत त्या 5 धावा. 1 गडी बाद झालाय. 3 चेंडूंचा खेळ इथे संपलाय. ऋतुज घरत करते गोलंदाजी. स्ट्रायकर एंडला डाव्या हाताचा फलंदाज आपण पाहते विनय गावंड. ऑन स्ट्राइक. मोठा फटका. उंची जास्त आहे. लांबी मिळेल का? क्षेत्ररक्षक जज करते आणि चेंडू जाईल सीमा रेषे पार. पंचांचा इशारा येतोय. यस इट इज अ सिक्सर. या 6 धावेनं धावसंख्या फलक पुढे सरकला. 11 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहते. सुरेख प्रयत्न केला गेला मात्र चेंडू थांबला नाही. 6 धावेंसाठी षटकार. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून आपण पाहते जबरदस्त इथे क्षेत्ररक्षणाचा प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरला नाही. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज पुन्हा एकदा ऋतुज घरत इथे सज्ज होईल. 4 चेंडूंचा खेळ इथे संपलाय. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती ते 11. 1 गडी बाद झालाय. विनय 1 चौकार 1 षटकार त्यांनी ठोकलाय. आणखीन एक तडाखा मात्र इथे क्षेत्ररक्षक पिक करेल आणि धक्का क्रमांक 2. विनय गावंड बॅक टू दी पवेलियन.
एकूण धावा आहेत त्या 11. 2 गडी बाद झालेत. शेवटच्या चेंडूचा खेळ बाकी आहे. ऋतुज घरत करतोय गोलंदाजी. मैदानाकडे आपण पुन्हा एकदा जाऊया. नवीन फलंदाज जाईल 4थ्या क्रमांकाचा खेळाडू आयुष पाटील. बंटी खांडेकर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल घेतली, त्यानंतर संधी मिळाली नाही. 4 षटकांची ही लढत आपण पाहतोय. गोलंदाजीसाठी गोलंदाजी ते पुन्हा एकदा सज्ज होईल. गोलंदाज ऋतुज घरत. शेवटचा बॉल आहे षटकातील. 11 धावा. धावसंख्या फलकावरती 2 गडी बाद असताना हलक्या हाताने डिफेन्स केलाय चेंडू, सन्मान दिलाय चेंडूला. आणि इथे आपण पाहतोय पहिल्या षटकाची इथे समाप्ती होते आणि पहिल्या षटकामध्ये 2 गडी बाद. धावा आहेत त्या 11. पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 11. 2 गडी बाद झाल्या. नवीन गोलंदाज येईल प्रथमेश मडवी. प्रथमेश मडवेल गोलंदाजीसाठी. बंटी खाडेकर मागच्या सामन्यामध्ये कमालीची फलंदाजी राहिली होती, मात्र ह्या सामन्यामध्ये संघाला गरज आहे कशा पद्धतीने खेळ होईल चिर्ले संघाविरुद्ध. गोलंदाज प्रथमेश तयार. मोठ्या फटक्याचा प्रयत्न आहे, सक्सेस मिळेल. चेंडू सीमा पार, षटकार. या षटकाची सुरुवात केल्या बंटी खाडेकर. 2 मध्ये 7 बनवल्यात. संघाची धावसंख्या 18. लोअर फुल टॉस होता. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1च धाव मिळेल, एकापेक्षा जास्त काही नाही. चांगलं क्रिकेट. षटकारानंतर आलेली ही सिंगल. 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 45-50 हव्यात. मैदानावरती एकूण धावा आहेत त्या 18 धावा. धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय आयुष पाटील साथ देतोय बंटीला. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. प्रथमेश मडवी करते गोलंदाजी. मागच्या सामन्यामध्ये कमालीची गोलंदाजी राहिली होती चिर्ले संघाची आणि एकतर्फी सामना जिंकला होता चिखले संघासमोर खेळत असताना. मात्र ह्या सामन्यामध्ये कोणता संघ जिंकेल आणि सुपर 12 मध्ये आपली जागा कोण निश्चित करेल ही सुद्धा चर्चा आहे. वलप की चिर्ले. गोलंदाज तयार. लोअर फुल टॉस आयुष साठी कमालीचा स्ट्रोक. दॅट इज अ लॉंग हिट, सिक्सर. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती जर आपण पाहिल्या धावा बनल्या टोटल 24. 24 धावा. 3 चेंडूंचा खेळ इथे संपलाय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार बंटीने दाखवला, त्यानंतर सिंगल. आयुषनं सुद्धा आल्या आल्या प्रहार सुरू केलेत. षटकाराने खातं उघडलंय. संघाची धावसंख्या 24 वरती जाऊन पोहोचले. कमालीची सुरुवात आहे. शांत सुरुवात झाल्यानंतर इथे एका मागोमाग एक हल्ले सुरू झालेत. फुलटॉस. मागे क्षेत्ररक्षक उभा आहे, जज करेल. आणि धक्का क्रमांक 3. आयुष पाटील बॅक टू द पवेलियन. खेळ दुसऱ्या षटकामध्ये संपलाय. धावा खर्च झाल्या 13. एकूण धावसंख्या आपण पाहिली. श्री गणेश वल्लभ संघ जाऊन पोहोचतोय 24 वरती. 3 गडी बाद असताना बाद झाला प्रेम, बाद झाला विनय आणि त्यानंतर बाद झाला मैदानावरती आयुष पाटील सुद्धा परतला. शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ आहे बाकी. दुसरं षटक आहे मार्गस्थ. प्रथमेश मढवी करतोय इथे गोलंदाजी. स्ट्रायकरला नवीन फलंदाज जाईल निर्भय पाटील, 5व्या क्रमांकाचा खेळाडू.
चॅलेंजर्स चिर्ले विरुद्ध अंगद 11 श्री गणेश वलप या दोन संघामध्ये दुसऱ्या फेरीतील ही पहिली लढत आहे. गोलंदाज तयार प्रथमेश. हा चेंडू शॉर्ट पिच पद्धतीचा होता. चेंडू बॅटच्या टो एंडला डीप मिड विकेटला चेंडू फील्ड करते. एकापेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. एका धाव्याने धावसंख्या फलक पुढे सरकलं. एकूण धावा आहेत त्या 25 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. शेवटच्या चेंडूचा खेळ आहे बाकी. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज प्रथमेश 2 षटकार खाल्ल्यानंतर कमबॅक 14 धावा खर्च केल्यात. स्ट्रायकर एंडला बंटी खाडेकर. बंटीचा विचार केला 3 मध्ये 8 बनवल्यात बंटीनं. 2 सिंगल 1 षटकार आहे. शेवटचा बॉल. फटका सुरेख आहे. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात. 1 धाव नक्कीच मिळेल. स्ट्राईक पाहिजे बंटीला. दुसरीसाठी निघालेत आणि 2 धावा सुद्धा सहज सोप्या पद्धतीने पूर्ण झाल्या. 2 षटकांची ते समाप्ती झाली आणि 2 षटकामध्ये धावा बनल्यात. अंगद 11 श्री गणेश वलप संघ 27 धावा. दोन षटकांची समाप्ती झाली. 2 षटकामध्ये धावा बनल्या टोटल 27. सार्थक येईल गोलंदाजीसाठी. स्ट्रायकर एंडला खेळतोय निर्भय पाटील. गोलंदाज सज्ज. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. 1 धाव मिळेल. दुसरीसाठी प्रयत्न केले गेलेत आणि 2 धावा सुद्धा पूर्ण झाल्या. 2 धाव्याने संघ पुढे पोहोचला. एकूण धाव्यात त्या 29 धावा. अजूनही 5 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 3रं षटक मार्गस्थ आहे. 4 षटकांचा हा सामना आहे. यानंतर लढत असणारे गावदेवी पाली आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळेल जी के सिद्धुंद्रे. गोलंदाज तयार आणि इथे मात्र फलंदाज बाद. लेग बिफोर द विकेट. LBW. धक्का क्रमांक 4 निर्भय पाटील गॉन. एकूण धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतो 29-29. याच दरम्यान माझे गावातील एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे एक काल होता ज्यांनी क्रिकेटमध्ये गाजलं ते कुमारदादा पाटील. त्यांचं सुद्धा इथे शुभागमन. त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन या आपण मंचावरती आपलं सुद्धा या स्पर्धेच्या माध्यमातून आम्ही खूप खूप स्वागत करतोय. हा चेंडू आपण पाहिला ऑफस्टिकच्या बाहेर येऊन जातोय. पंचांचा इशारा येईल. चेंडू खराब आहे. अतिरिक्त धाव मिळेल. एकूण धावा झाल्या त्या 30 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. गोलंदाजीसाठी सार्थक घरत आहे. चिर्ले विरुद्ध वलप या 2 संघामध्ये ही लढत आहे. जबरदस्त चेंडू होता. स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवला.
वल्लभ संघ मागच्या सामन्यामध्ये 5 षटकामध्ये 60 बनल्या होत्या. त्यानंतर इथे आपण चिरले संघाचे पॅकर पुरस्कर्ते पाहतोय समाधान माळी. निश्चितच आमच्या स्क्रीनवरती सुद्धा चांगला कॅमेरावर फॉर्च्यून इव्हेंट टीम. जाऊया आपण पुन्हा एकदा मैदानावरती. लोवर फुल टॉस होता, मागे क्षेत्ररक्षक उभा आहे, आउटफील्ड फास्ट आहे, मात्र धाव मिळेल फक्त सिंगल. एकापेक्षा जास्त काहीच नाही. चांगली गोलंदाजी राहिली या षटकामध्ये आतापर्यंत. सार्थक गरजची 4 चेंडू त्याने फेकलेत आणि धावा खर्च केले 4. एक गडी त्यानं बाद केला. एकूण धावा 31 2 चेंडूंचा खेळ बाकी. बंटी खाडेकर स्ट्रायकर एंडला बंटी खेळते. 10 धाव्यांचं योगदान आहे. लोवर फुल टॉस, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक उभा आहे. जबरदस्त गोलंदाजी थांबून ठेवले त्या फलंदाजांना. सिंगल पेक्षा जास्त काही मिळणार नाही. धावा बनल्या 32. 32 धावा धावसंख्या फलकावरती आपण पाहतोय. शेवटचा चेंडू असणारे स्ट्रायकर एंडला फलंदाज खेळेल शुभम पाटील. 6व्या क्रमांकाचा खेळाडू. 4 गडी बाद 32 धावा. वल्लभ संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना मैदानावरती आपण पाहतोय. शेवटचा बॉल आहे. दुसऱ्या फेरीतली पहिली लढत आहे. पहिला सामना जिंकला शिवकर संघाला नमवलं वल्लभ संघानं. कमालीचा हा चेंडू होता. थोडक्यात बचावला फलंदाज. 3 षटकांची झाली समाप्ती आणि 3 षटकांमध्ये धावा बनल्यात 32 धावा. मैदानाकडे आपण जाऊया. 3 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. याच दरम्यान निश्चितच ज्यांचं आगमन झालंय ते कुमारदादा पाटील. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि निश्चितच क्रिकेटमध्ये वाजे क्रिकेटमध्ये त्यांचा मोठे योगदान आपण नेहमी पाहतो आणि त्यांची इथे उपस्थिती आम्हाला लाभले. गावदेवी क्रिकेट संघ वाजे संघाचे संघनायक म्हणून त्यांची ओळख राहिली. एक जबरदस्त फलंदाज म्हणून नेहमीच चर्चेत राहिलेलं आमचं असे हे व्यक्तिमत्व कुमारदादा पाटील. त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन या आपण मंचावरती. गोलंदाजीसाठी गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. शेवटचं षटक घेऊन मनीष मडवी. हा फटका बंटीचा. क्षेत्ररक्षक आहे. एक धाव नक्कीच मिळेल. एकापेक्षा जास्त काही नाही. जबरदस्त इथे एकच धाव आहे. एका धाव्याने संघ पुढे सरकतो. एकूण धावा झाल्या धावसंख्या फलकावरती 33. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल मनीष मडवी. षटकातील पुढचा चेंडू आहे. सरळ बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न. गॅप मध्ये ढकलून दिलाय चेंडू. 2 क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतील. चांगली फिल्डिंग आहे. एकच धावेल या चेंडूवरती. एका धावेने धावसंख्या फलक पुढे सरकला. एकूण धावा झाल्या 34 धावा. गोलंदाजी ते सज्ज होईल पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी मनीष मडवी. षटकातील पुढचा चेंडू आहे. मोठा फटका बॅटच्या मधोमध. चेंडू थांबणार नाही. चेंडू जाईल सीमा पार. मिळणार षटकार. फुटी 40 धावा धावसंख्या फलकावर. 3 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी आहे. बंटी खाडेकर 2 षटकार दाखवलेत. एकट्याने किल्ला लढवलाय. 1 षटकार आयुषनं दाखवला होता. 1 षटकार दाखवला होता विनयनं. सरळ बॅटने खेळलाय पुन्हा एकदा. शेवटच्या क्षणाला ज्या धावेंची गरज होती त्या धावा बनतायत. आणखीन एक चौकार, आणखीन एक तडाखा बंटी खाडेकरचा.
मैदानाकडे आपण जाऊया. 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही बाकी. धावा बनल्यात 44. 44 धावा. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होईल. राईट आर्म ओव्हर द विकेट न मनीष. हा चेंडू होता इथे निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. शेवटच्या चेंडूचा खेळ आहे बाकी. शेवटचा बॉल. मोठा फटका येतोय आणि या षटकारानेची धावा बनल्या टोटल 50 आणि जिंकण्यासाठी गरज असणारे 4 षटक. 51 51चं टार्गेट. तर निश्चितच आता ज्यांचं आगमन ते कुमारदादा पाटील. क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम करणारे असे आमचे व्यक्तिमत्व. वेळात वेळ काढून ते या ठिकाणी आले. दादा आपलं सुद्धा स्वागत या स्पर्धेच्या माध्यमातून. धावा बनल्या टोटल 50 आणि 51चं टार्गेट. आणि जर वल्लभ संघ सामना जिंकला तर आमचे क्वालिटी सरबतचे प्रोप्रायटर अंकुश पाटील चेरिवली यांच्याकडून 12 लिंबू सरबतांची स्पेशल ऑफर आहे. वल्लभ संघासाठी ही ऑफर असणार आहे. तर जिंकण्यासाठी गरज असेल 51 धाब्यांचं टार्गेट. अंगद 11 श्री गणेश वल्लभ आणि त्यांच्या विरुद्ध खेळते चॅलेंजर्स चिरले. यापुढची लढत असणार आहे गावदेवी पाली आणि JKC धुंद्रे या 2 संघामध्ये. त्यामध्ये नाणेफेक झाली होती आणि नाणेफेक जिंकलेली गावदेवी पाली संघानं. या सामन्यानंतर लगेच आपल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आपण करायचे. तो जाएंगे दोस्तों मैदान में. मुकाबला यहाँ से शुरू हो जाएगा. श्री गणेश क्रिकेट टीम वाजे इनके माध्यम से ग्रामस्थ मंडल ट्रॉफी 2025 आज का चौथा दिन है और चौथे दिन का दूसरे दौर का ये पहला मुकाबला है. एक तरफ है अंगद 11 श्री गणेश वल्लभ, दूसरी तरफ चैलेंजर्स चिरले. और चिरले क्रिकेट टीम के सामने जीतने के लिए 24 गेंदों में 51 रनों का है टारगेट. कौन मुकाबला जीतेगा और सुपर 12 में यहां से कौन क्वालिफाई होगा, इसके लिए ये लड़ाई करी जाएगी. क्योंकि जिस तरीके से दोनों टीमों ने पिछले मुकाबले जीते थे, एक ने मुकाबला जीता था अपने बल्लेबाजी के दम के ऊपर, जिन्होंने 5 ओवर में 60 बनाए थे. 61 का टारगेट का पीछा करने नहीं दिया था शिवकर क्रिकेट टीम को. और पिछले मुकाबले में चिखले क्रिकेट टीम को एक तरफा हराकर यहाँ तक का सफर चिरले क्रिकेट टीम का शानदार था. लेकिन इसके आगे यह सफर कौन सा टीम का खूबसूरत होगा. 24 गेंदे 51 की टारगेट है. 2 खिलाड़ी मैदान के अंदर निकल चुके. सार्थक घरत उनका साथ निभा रहेंगे आयुष मडवी. आणि कुमारदादा पाटील यांच्याकडून या स्पर्धेसाठी 1000 रुपयाचं आर्थिक सहाय्य आम्हाला लाभलंय. तरी त्यांचा सुद्धा श्री गणेश क्रिकेट संघ वाजे संघातर्फे आम्ही खूप खूप आभारी आहोत.
तो जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। टीम की जीतने के लिए 51 रनों की जरूरत है। अच्छा मुकाबला यहां पर हमें देखने को मिलेगा। दोनों टीमें एक दूसरे के सामने आएगी, जो टकरा होगा वो शानदार होगा। चलो मुकाबला शुरू करना है। गुजारिश करेंगे वल्लभ क्रिकेट टीम के कप्तान से और बल्लेबाजों से भी। घड़ी की ओर हम नजर डालेंगे तो 1:52 हो चुके हैं और यहां से निर्भय पाटिल गेंदबाजी में आएंगे। स्ट्राइकर इनके ऊपर सार्थक है, आयुष उनका साथ निभा रहे। 24 गेंदे 51 की दूरी। क्या मुकाबले में मजा आएगा? क्या मुकाबला एक तरफा होगा या फिर मुकाबला अंतिम गेंद तक चलेगा? क्या नतीजा आएगा? दोनों टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं हम देंगे और क्रिकेट की इस खूबसूरत दुनिया में हम निकल जाएंगे। अंपायर का इशारा, गेम ऑन। पहली गेंद थी निर्भय पाटिल, बायात के खिलाड़ी दायात के बल्लेबाज के लिए हम जरूर देख सकते हैं सार्थक गरज स्ट्राइकर इनके ऊपर। 51 का टारगेट, कंपलसरी चेस। आज के दिन सस्पेंस इस टूर्नामेंट से थोड़ा सा गायब है, एक तरफे मुकाबले में देखने को मिले, लेकिन इस मुकाबले में क्या हमारे दिल जोरों से धड़केंगे। पहली गेंद रिवर्स खेलने की यहां से कोशिश की थी। यहां पर बल्लेबाज सार्थक गरत ने गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं। तेजी है, पेस है निर्भय के पास, वेरिएशंस करना जानते हैं, कई साल का अनुभव है। और यहां पर पहली गेंद के ऊपर रिवर्स खेलने की ये कोशिश बिल्कुल नाकाम रही सार्थक गरत की और डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई। 4 ओवर का ये मुकाबला है, 51 का टारगेट है। शुरुआत दमदार होना जरूरी है दोनों टीम के लिए, चाहे आप गेंदबाज हो या फिर आप बल्लेबाज हो। गेंदबाज तैयार, निर्भय। अच्छी गेंद थी, जगह बनाई थे अपने आप के लिए। तर याच दरम्यान ज्यांचं आगमन झाले ते श्री समर्थ कृपा वडापाव कॅन्टीनचे ओनर सन्मान्य रमेश भगत साहेब, त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन यायचे आपण मंचावरती। रमेशजी भगत, श्री समर्थ कृपा वडापाव सेंटरचे ओनर रमेशजी भगत, आमचे ग्रामस्थ, त्यांना सुद्धा मी विनंती करेन यायचे आपण मंचावरती। आपलं सुद्धा खूप खूप स्वागत आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। रिवर्स खेलने की ये कोशिश थी, फिर से नाकामयाबी। कमाल की गेंदबाजी रही है, लगातार पिछली 3 गेंदें डॉट है। टीम की रन संख्या का खाता अभी तक खुला नहीं, 3 गेंदें लगातार डॉट है। 4 ओवरों का ये मुकाबला है, 51 रनों का ये टारगेट है। चिरले क्रिकेट टीम के सामने हम देख सकते हैं जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा यहां से वल्लभ क्रिकेट टीम के गेंदबाज निर्भय पाटिल के माध्यम से। चौथी गेंद ओवर की, बल्ले से गेंद जैसे तैसे टकराई, कोशिश हुई थी, तेज आउटफील्ड है, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद, अपने जान को झोंका आयुष ने, तब तक तीसरे के लिए पलट चुके खिलाड़ी। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, आखिरकार खाता खुलता हुआ बीच मैदान में चैलेंजर्स चिरले क्रिकेट टीम का 3 रनों के मदद से। सार्थक गरज 4 गेंदें खेली, 3 का योगदान है। टीम की टोटल रन संख्या हम देखेंगे, टोटल है 3 रन। 51 रनों का टारगेट है, 2 गेंदों का आना अभी भी बाकी है। गेंदबाजी के लिए निर्भय पाटिल, स्ट्राइकर इनके ऊपर आएंगे अब आयुष मडवी। आयुष से उम्मीद है, लगाकर बैठी है लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। चौथी 5वीं गेंद के ऊपर मौका मिला है, स्ट्राइक मिली है इस बार। आयुष मडवी ऑन स्ट्राइक, गेंदबाजी में निर्भय पाटिल खोद कर निकाला इस गेंद को, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे। थोड़ा सा फंबल, बाल बचे वहां पर, रन लेने की आशंका, लेकिन सीधा मना कर दिया था आयुष ने। तर निश्चितच किरण रमेश भगत, श्री समर्थ कृपा वडापाव सेंटरचे ओनर, त्यांच्याकडून सुद्धा या स्पर्धेसाठी 555 रुपयाची देणगी स्वरूपात मदत आली, तर त्यांचं सुद्धा आम्ही सहर्ष स्वागत करते। अंतिम गेंद का खेल है बाकी, 4 गेंदे इस ओवर में डॉट है। लास्ट बॉल निर्भय पाटिल की ये गेंद, अंपायर का इशारा आएगा, डेड बॉल करा रहे, गेंद फेंक नहीं पाए। इस अंतिम गेंद का खेल बाकी है, 51 रनों का टारगेट है। जीतने के लिए अभी भी 48 रनों की दूरी पार करनी है आने वाली 19 गेंदों के ऊपर। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज आयुष मडवी, चिरले क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। लोअर फुल टॉस था, पीछे खिलाड़ी मौजूद, डायरेक्ट हिट से काम बन सकता था। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। कमाल का ओवर रहा श्री गणेश वल्लभ क्रिकेट टीम के गेंदबाज निर्भय पाटिल का। पहले ओवर की भी समाप्ति और पहले ओवर के समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 4 रन बिना नुकसान। बल्लेबाजी करने वाली चैलेंजर्स चिरले टीम।
18 गेंदों के ऊपर गेंदबाजी में आएंगे गेंदबाज विनय गावंड। स्ट्राइकर एंड के ऊपर बल्लेबाज मौजूद है आयुष मडवी। अभी तक आयुष ने 2 गेंदें खेली है, 1 रन बनाया अपने टीम के लिए। क्या यहां से सफर आसान रहेगा या फिर मुश्किलात की घड़ी आएगी? 1 ओवर बड़ा चाहिए जिसमें 2-3 बड़े हिट आनी चाहिए चिरले क्रिकेट टीम के लिए, उससे ही दबाव हटेगा। क्योंकि पहले पावर प्ले में रन नहीं बने, केवल 4 रन आए थे पहले ओवर में। विकेट नहीं खोया, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। बीच मैदान में 47 की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों के ऊपर। छोटी गेंद थी, मिस टाइमिंग है, पीछे खिलाड़ी मौजूद शुभम, कोई गलती नहीं होगी। जबरदस्त कैच लपका, पहला बड़ा खिलाड़ी मैदान के बाहर। आयुष बैक टू द पवेलियन। पहली गेंद के ऊपर यहां से सफलता मिलेगी विनय गावंड को। आयुष मडवी मैदान के बाहर जाएंगे, जिससे उम्मीदें लगाकर बैठती थी हमेशा से ही चिरले क्रिकेट टीम, लेकिन आयुष मैदान के ऊपर कुछ खास कारनामा कर नहीं पाए और इसका नतीजा हमारे सामने है। पूरी तरीके से दबाव में चिरले क्रिकेट टीम को हम देख सकते हैं। रन बने हैं टोटल 4 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आने वाली अभी भी 17 गेंदें और 47 की दूरी। नया खिलाड़ी मैदान के अंदर दाखिल हो जाएगा आर्यन मडवी को मैदान के अंदर हम देख सकते हैं। दूसरे दौर का यह पहला मुकाबला है। पहला मुकाबले में वल्लभ क्रिकेट टीम ने शूकर को परास्त किया था और दूसरे मुकाबले में चिखले क्रिकेट टीम को हराकर चिरले क्रिकेट टीम यहां तक का सफर नापा था। लेकिन उसके बाद जब बल्लेबाजी की बारी आई वल्लभ क्रिकेट टीम की, इस मुकाबले में शुरुआत दमदार रही थी। जिस तरीके से शुरुआत की थी बंटी खाड़ेकर ने छक्के के साथ, लेकिन उसके बाद बीच में कुछ विकेट जरूर गए और अंतिम क्षणों में मनीष मडवी के ओवर में टोटल 18 बटोरे और इसी के बदौलत 50 बने और 51 की दूरी। विनय गावंड ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामने बल्लेबाज होंगे आर्यन मडवी। दूसरी गेंद ओवर की, तीर की तरह सीधी निकली गेंद विकेट कीपर के हाथों में। दबाव बढ़ता चला जा रहा है बल्लेबाजी करने वाली चैलेंजर्स चिरले क्रिकेट टीम के ऊपर। पहली गेंद के ऊपर सफलता, दूसरी गेंद डॉट है विनय गावंड बीच मैदान में। सामने बल्लेबाज है आर्यन मडवी। हाथ खोलने होंगे, बड़े स्ट्रोक के सिवा अब कोई चारा नहीं है, नहीं तो मुकाबला हाथ से फिसलता चला जाएगा। अगली गेंद, अंपायर का इशारा आएगा सीधा कि ये बीमर है। नो गेंद करार अंपायर द्वारा। जरूर हम देखेंगे 1+1 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। बिल्कुल ये पहला बीमर है। एक ओवर में केवल 2 बीमर अलाउ होते, 2 बीमर आएंगे तो आप गेंदबाजी नहीं कर सकते। फ्री हिट का मौका है बल्लेबाज सार्थक गरत के पास। 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 6, 45 की दूरी अब भी पार करनी है। आने वाली 16 गेंदें और 45 रन। कुछ बड़े हिट मुकाबले में लौट जाएगी चिरले क्रिकेट टीम। फ्री हिट का मौका, सार्थक गरत ऑन स्ट्राइक। ऑफ स्टिक के बाहर से गेंद गुजरी। अंपायर का इशारा आएगा कि यह गेंद खराब है। अतिरिक्त रन में बढ़ोतरी होती हुई टीम की रन संख्या 1 से आगे बढ़ जाएगी। 1 रन की मदद से पारी पहुंची है 7 के ऊपर। फ्री हिट कंटिन्यू है। फ्री हिट का फायदा क्या उठा पाएंगे विनय गावंड? किस प्रकार से गेंदबाजी होगी? 1 नो 1 वाइड इस ओवर में अब तक फेंक चुके हैं स्ट्राइकर एंड के ऊपर सार्थक। अभी तक कुछ खास कारनामा किया नहीं, मौका बना है। फ्री हिट, फ्री हिट की ये गेंद है। पीछे खिलाड़ी तैनात है, शुभम आएंगे पीछे। 1 रन आसानी के साथ मिल जाएगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। सिंगल के मदद से पारी आगे बढ़ती हुई रन बनेंगे टोटल 8 रन। 51 रनों की दूरी पार करनी है। इस ओवर के आने वाली अभी भी 3 गेंदों का खेल है बाकी। एक सफलता जरूर आई है। आयुष मडवी मैदान के बाहर लौट चुके हैं। आने वाली गेंदें 15 गेंदें और जीतने के लिए 43 रनों की अभी भी जरूरत है। गेंदबाज तैयार। लेग स्टिक के काफी ज्यादा गेंद बाहर से गुजरी। अंपायर ने इशारा किया कि यह गेंद खराब है। 1 रन और बढ़ जाएगा, 9 रन बनेंगे। 42 रन और चाहिए जीतने के लिए। आने वाली 15 गेंदें, कुछ बड़े हिट मुकाबले में चैलेंजर चिरले क्रिकेट टीम लौट सकती है, लेकिन वल्लभ क्रिकेट टीम क्या ऐसा होने देगी? अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी रही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्राज इस ओवर में जरूर आए हैं। लेकिन बल्ले से रन बनाना इतना आसान नहीं है इस बार वल्लभ के सामने। 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। थोड़ा सा फंबल और दूसरे के लिए पलट चुके थे खिलाड़ी। 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रनों की मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं 1 और 1, 11 रन
1 विकेट के नुकसान के ऊपर। 14 गेंदें जीतने के लिए 40 रन, 14 में चाहिए 40 रन। एक बड़ा हिट इस ओवर में ढूंढ रही है, लेकिन क्या इतना आसान बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से विनय की गेंदबाजी रही है, कुछ एक्स्ट्रा जरूर आए, 2 वाइड फेंके, 1 नो गेंद फेंके, लेकिन बल्ले से ज्यादा रन आए नहीं चिरले क्रिकेट टीम के लिए। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर तैयार है ओवर द विकेट से इस बार आर्यन के लिए। बड़े स्ट्रोक की तलाश थी, गेंद हवा में है, खिलाड़ी पहुंच जाएगा, कैच तो छूटा जरूर है, दूसरे की कोशिश है और 2 रन का इजाफा होता हुआ 2 रन जरूर मिल जाएंगे। कोशिश हुई थी कैच पकड़ने की, थोड़े से दूर से प्रतीक मात्री वहां पर जरूर मौजूद थे, लेकिन कैच को लपक नहीं पाए। 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, रन बने हैं टोटल 13। इस ओवर की इस सत्र की बात करेंगे तो अब तक एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, अभी तक बाउंड्री का इंतजार है चिरले क्रिकेट टीम को। रन बने हैं टोटल 13 रन, 38 रनों की अभी भी जरूरत है, आने वाली 13 गेंदें और 38 की आवश्यकता। आड़े बल्ले से इस गेंद को खेला, पीछे खिलाड़ी जरूर मौजूद, 1 रन तो आसानी के साथ मिल जाएगा। 2 ओवर की यहां से समाप्ति होती हुई और 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बनेंगे टोटल 14 रन बनेंगे जीतने के लिए। आने वाली गेंदें बचेगी 12 और 37 की आवश्यकता। आदित्य पाटील पाणी घेऊन लगेच जायचे। दो ओवर की समाप्ति हुई, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं टोटल 14 रन बने जीतने के लिए 37 रनों की अभी भी आवश्यकता है। कौन मुकाबला जीतेगा, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, ये ओवर काफी हद तक तय करेगा इस मुकाबले का नतीजा। बारह गेंदे जीतने के लिए 37। स्ट्राइकर इनके ऊपर बल्लेबाज नजर आएंगे आर्यन मडवी। आर्यन की बात करेंगे, अभी तक 5 गेंदों में 6 का योगदान है। वाइड गेंद करार अंपायर द्वारा, 1 रन मिल जाएगा, रन बनेंगे टोटल 15। 36 रनों की अभी भी जरूरत है। आने वाली गेंदें 12 और 36 की आवश्यकता। 6 छक्के मुकाबला आपका है चिरले क्रिकेट टीम, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा। सामने गेंदबाज होंगे शुभम पाटिल, इस ओवर की पहली गेंद लेकर सामने आर्यन। अच्छी गेंद है, अच्छी गेंद है, 1 रन तो आसानी के साथ है, दूसरे की कोशिश है, 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, 2 से ज्यादा कुछ नहीं है। 34 चाहिए आने वाली 11 गेंदों के ऊपर। अभी तक एक भी बाउंड्री नहीं आई इस सत्र में, पहले बाउंड्री का इंतजार है। 13 गेंदे गुजर चुके, एक भी चौका नहीं, एक भी छक्का नहीं, और इसी के तहत 17 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगे। जीतने के लिए अभी भी 34 रनों की जरूरत। आर्यन से उम्मीदें अभी भी बरकरार है, उम्मीदें लगा कर रखी है सार्थक गरज से, लेकिन बड़े स्ट्रोक कब आएंगे, राह देख रहे खिलाड़ी, राह देख रहे दर्शक चिरले क्रिकेट टीम के। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज शुभम एक बार फिर से है तैयार। छोटी ये गेंद थी, खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, तेज आउटफील्ड है, गेंद रुकेगी नहीं, और आखिरकार यह पहली बाउंड्री आई आर्यन के बल्ले से।
इसी के मदद से पारी आगे बढ़ जाएगी। रन बने हैं टोटल 21, 21 रन। जीत की बात करेंगे तो जीतने के लिए अभी भी 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए 30 रन की है जरूरत। गेंदबाज तैयार, ओवर द विकेट, खोद कर निकाला इस गेंद को। खिलाड़ी पीछे जरूर मौजूद है, विनय आएंगे। एक रन आसानी के साथ है, दूसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी दौड़ लगाई विकेटों के बीच में, 2 रन का इजाफा होता बा। समीकरण बदल जाएगा। अंतिम गेंदे 9 और जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत। 9 गेंदे 28, मुकाबला जीतेगा कौन, किसकी जीत है किसकी हार है। मुकाबला धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। सुपर 12 में कौन पहुंचेगा, चिरले या फिर वलप। अच्छा मुकाबला चलता है दोनों टीमों के बीच में। ये दिलकश लड़ाई मैदान के अंदर जारी है, संघर्ष पूर्ण ये वातावरण अब बन चुका है। छोटी गेंद थी, गेंद सीधा हवा में, खुद गेंदबाज कॉट एंड बोल्ट, दूसरा खिलाड़ी मैदान के बाहर। आर्यन बैक टू द पवेलियन। जाएंगे दोस्तों मैदान में गेंदबाजी के लिए। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार है, समीकरण बदल जाएगा। 8 गेंदे और जीतने के लिए 28 की दूरी। नया खिलाड़ी मैदान में पहुंचता हुआ प्रथमेश। प्रथमेश मडवी ऑन स्ट्राइक। गेंदबाजी में शुभम पाटिल। 8 गेंदे और जीतने के लिए 28 की दूरी। क्या बड़ा स्ट्रोक आएगा, इंतजार जारी है। गेंदबाज तैयार है, आड़ा बल्ला घुमाया, जबरदस्त गेंदबाजी। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 7 गेंदे और 28 रनों की आवश्यकता। 7 गेंदों में 28 चाहिए वल्लभ क्रिकेट टीम को। यहां से चिरले क्रिकेट टीम को मुकाबला जीतने के लिए वल्लभ क्रिकेट टीम के सामने। गेंदबाज तैयार, शुभम पाटिल। 7 गेंदे और जीतने के लिए 28 की दूरी। अच्छा मुकाबला चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में। जिस तरीके से पहले सत्र में बल्लेबाजी हुई थी, बंटी ने 10 गेंदों में 28 जोड़े थे और अंतिम क्षणों में आकर कमाल का प्रदर्शन किया था। अंतिम गेंद ओवर की, बड़े स्ट्रोक की तलाश है, गेंद है हवा में, मौका बनेगा और बल्लेबाज आउट। अब 6 गेंदें बचेगी और जीतने के लिए 28 की जरूरत। तैयार रहना है दोस्तों, 2:11 हो चुके। जाएंगे दोस्तों एक बार फिर से मैदान में। 6 गेंदे और जीतने के लिए 28 की दूरी। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार होंगे। प्रथमेश पाटिल स्ट्राइकर, इनके ऊपर बल्लेबाज है। ओवर द विकेट से ये गेंद सार्थक के लिए यह पहली गेंद आएगी डॉट। 5 गेंदे 28। पांच गेंदे और जीतने के लिए 28 रनों की ही जरूरत। हर एक गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक चाहिए। जबरदस्त से यह मुकाबला, एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अंतिम क्षणों में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन अब हर एक गेंद के ऊपर बाउंड्री चाहिए। गेंदबाज तैयार है, एक बार फिर से दूसरी गेंद, बड़े स्ट्रोक की तलाश, मिस टाइमिंग है और बल्लेबाज आउट। अब 4 गेंदे और 28।
वा क्या बात आहे. क्वालिटी सरबतचे प्रोप्रायटर अंकुश पाटील चेरवली त्यांच्याकडून वल्लभ संघाला लिंबू सरबत टोटल 15 आहेत जमा झालेत. 4 मध्ये 28 ची गरज आहे. हा फटका आपण पाहिला. क्षेत्ररक्षक उभा आहे मात्र आवाक्याच्या बाहेर जोपर्यंत चेंडू अडवला जाईल तत्पूर्वी मिळतील इथे 2 धावा. औपचारिकता इथे फक्त बाकी आहे. 3 चेंडू आणि 26 धाव्यांची गरज. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा. हा चेंडू आपण पाहिला. मागे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. सामन्यामधली मजा निघून गेले. पाली विरुद्ध दुंद्रे आपण सज्ज राहायचंय. लगेच मैदानावरती आपण उतरायचंय. पाली संघाने नाणेफेक जिंकले आणि गोलंदाजीचा त्यांनी निर्णय घेतलाय. 2 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. 24 धाब्यांची गरज आहे. चला सामना सुरू करायचा वल्लभ टीम. गोलंदाज तयार. हा चेंडू सुद्धा आपण पाहिला. निर्धाव चेंडूची झाली सांगता. 1 चेंडू आणि 24 धाब्यांची गरज. सामन्यामध्ये मजा नाही. श्री गणेश ग्रामस्थ मंडळ चषकाची ही क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय आणि 1 चेंडूचा खेळ बाकी. खेळाचा पूर्व उत्तरार्ध आपण पाहतोय ज्यामध्ये वलप विरुद्ध चिरले या 2 संघामध्ये. आणि शेवटचा बॉल आहे. हा चेंडू जाईल सीमा रेषे पार चौकार आणि सामना इथे जिंकलाय आणि सुपर 12 मध्ये प्रवेश करणारा आपल्याला संघ 7वा संघ ठरलाय तो होता अंगद 11 श्री गणेश वल्लभ. क्या बात आहे. आणि क्वालिटी सरबत यांच्याकडून त्यांना 15 लिंबू सरबत बक्षीस म्हणून आहेत. 12